जल्दी से आइए, वोकेबलरी 13 आपका वेट कर रहा है। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ बटे, तो बचा हुआ मतलब रेस्ट, एफ कह लेंगे इसको हम। लाइटली मतलब हल्के से, दैट इज व्हाट, जेंटली, जी करेक्ट होगा। लाइकली माने पॉसिबल होता है, पॉसिबली एच हो जाएगा। लिमिट का मतलब किसी को सीमित कर देना, ए करेक्ट है, कन्फाइन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब बी, लिमिटेड, सीमित। एक है नाउन और एक है, सॉरी, एक है एडजेक्टिव और एक है वर्ब। लिंक का मतलब सी, दैट इज नेक्सस। लोकल इज विसिनिटी, आसपास, पड़ोस, तो लोकल को विसिनिटी बोलते हैं, आई करेक्ट है। लॉन्ग का मतलब इच्छा होना, दृढ़ इच्छा होना, दैट इज लॉन्ग, एल एन जी। सॉरी, इच्छा होना, तीव्र इच्छा, दृढ़ इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज विश, डी। एंड लॉर्ड मतलब मालिक, मालिक का मतलब गॉड, भगवान, ई हमारे पास आ जाएगा। स्कोर, विवेक के आगे 9 आउट ऑफ 9, देव कुमार 9, विवेक 9 ठीक है, कार्तिक 9, आनंद पाल के 7। आपकी ईमानदारी आपके स्कोर के साथ होनी चाहिए। 7 है, 5 है, 4 है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, और मैचिंग कॉलम के दूसरे लेवल में आप सबका स्वागत है। कम जल्दी से करते हैं इसको हम लोग, आइए। और भाई आंसर देखते हैं हम लोग अब। मैन यहाँ वर्ब के रूप में है भाई, ध्यान रखना। मैं से बहुत बड़ा विशाल का, मील माने भोजन। जब आप बात करते हैं मील के बारे में तो ध्यान रखना, साउथ इंडिया कभी जाओगे आप तो आपको सोचोगे डोसा इडली हमेशा मिल जाए, तो नहीं होता है। जनरली जो बड़े कॉमन से वहाँ के होटल्स हैं, रीजनल होटल्स जो भी कह लो, उनके यहाँ सुबह शाम ये सब नाश्ता, डोसा इडली ये सब मिलेगा, बड़ा मिलेगा। लेकिन दोपहर में उनके यहाँ केवल चावल दाल और उसके साथ जो वेराइटीज है वो मिलेगी, विच इज कॉल्ड मील्स। डोसा इडली दोपहर में नहीं मिलता, बहुत कम दुकानों में मिलता है, वो भी ताज़ा बनाते हैं तब। हाँ जी, मैं साउथ को 2-3 बार गया हूँ यार। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कहाँ पे है? वैसे कई जगह है, साउथ में कहाँ कहाँ है? बैंगलोर में कहाँ, विवेक? बैंगलोर में मैसूर में है। मैं वहां गया था, फेज 1 क्लियर किया, फेज 2 में जो भी वो 3 दिन का टास्क कराते हैं वहां रहा, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट होके आ गया।
220 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन हुआ था। इमेजिन करो आप सिचुएशन को। द डियर लिव्स डैश ग्रास, क्या आना चाहिए, चलो एक बार चेक करते हैं। लिव्स ऑन ग्रास। शी लिव्स डैश सेलिंग वेजिटेबल्स, सो लिव्स बाय। द रिच लुक डाउन अपॉन। द डैश बिटवीन इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल पावर इज हार्मफुल फॉर द कंट्री। नेक्सस यहाँ पे हो जाएगा। And his father earned very little, and there were 4 kids, so they live from hand to mouth. Live from hand to mouth एक idiom है जिसका मतलब हो जाता है very tough life, very difficult life. Earning every day and spending every day. ठीक है भाई, यहाँ तक फिलहाल। चलो जी। एक लड़का था, बेइंतहा मोहब्बत करता था किसी से। नहीं जी, ताजा कमाना ताजा खाना नहीं होता है आरुष। हैंड टू माउथ का मतलब होता है रोज कमाओ रोज खाओ। मतलब बहुत टफ लाइफ है ना, आज बारिश हो गई, काम नहीं मिला, या मजदूर लेने के लिए कोई नहीं आया, तो आपकी कमाई बंद हो गई उस दिन की। रोज कमाओ रोज खाओ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। टफ लाइफ होती, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बस तुक्के में रहेगी जिंदगी उस दिन की। बड़े नेक्सस माने लिंक होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है संजय, नेक्सस माने लिंक या कनेक्शन। चलो भाई आगे देखते हैं। लड़का था, अच्छा आप देखो, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, कैसा रिश्ता रहेगा। विवेक जी कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, बार पहले ये करा लें उसके बाद। ये क्या सर आपके नोट्स आईएनएफ है क्या, मतलब ये आईएनएफ समझा नहीं भैया क्या मतलब है। आईएनएफ माने तो इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक हमने सुना है। डॉग कैट को देखेगा तो जंप करेगा। तो जंप अपॉन का सेंस यहाँ पे आ जाएगा। जंप अपॉन। लड़का था, सरप्राइज देने के लिए गर्लफ्रेंड घर पहुंच गया। ऊंची दीवार थी, गर्लफ्रेंड बहुत अमीर घर की थी, दीवारें काफी ऊंची थी, बाउंड्री बहुत ऊंची ऊंची थी। सोचा वो प्यार ही क्या जिसमें इतनी ऊंची दीवार को पार नहीं किया जा सके। एकदम यहाँ से कूदा, जंप करके यहाँ पे आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जंप ओवर। पार कर गया ना वो, जंप ओवर का सेंस आ गया। अच्छा, he wanted to surprise his girlfriend, but when he reached there, he himself was surprised because the girlfriend was with somebody else. सरप्राइज देने गया और नजर मिली, समझ गया यहाँ तो धोखा हो रहा है। तो दुखी उदास परेशान, सोचा अब क्या करूंगा एनडीए निकाल के। अब वो सोचा क्या करेंगे जिंदगी जी के, क्या करूं एनडीए की पढ़ाई करके, किसके लिए पढ़ूं, जब वही नहीं रही तो चला गया हिमाचल प्रदेश।
चढ़ गया एकदम ये ऊंचाई पे। ठीक है, अब देखो ये जंप, ओ डबल एफ ऑफ, जंप ऑफ, अपने से प्रयास करके कहीं से कूदेगा कोई, तो ओ डबल एफ लगाएंगे, जंप ऑफ। बच गया, कूदा था मरने के लिए तो सोचा अब खत्म, ना रहेगा मेरा दिल दिमाग और ना ही रहेंगी तेरी यादें, एकदम जाके ऊपर से जंप कर दिया, लेकिन बच गया। दूसरा ट्राई मारता है नदी में। क्या सेंस आ गया यहाँ पे? जंप इनटू, बाहर से अंदर, जंप इनटू, बच गया। अब भाई ये रहा रेलवे ट्रैक, बंदा यहाँ से चलना शुरू किया, सोचा यार इन सबसे मौत नहीं आ रही, चलते हैं। रेलवे ट्रैक हिंदुस्तान की तो ऐसी है कि बस खत्म होने के बाद ही रुकती है, या तो रुकी रहे कहीं पे पता ही नहीं चले कब तक रुकी रहेगी। तो ये आगे बढ़ रहा था, ट्रेन इधर से आ रही थी। ठीक है, ट्रेन इधर से आ रही है, ये इधर से चल रहा है, ट्रेन और नजदीक, ये और नजदीक। तब तक इसे लगा कि ये प्लेटफॉर्म के दायरे में आ चुका है, और प्लेटफॉर्म पर कोई इसको देख रहा है बहुत गौर से और बचाने की कोशिश कर रहा है, कि ये क्या कर रहा है, जान चली जाएगी, ये वो, ऐसा ऐसा दुनिया भर की बातें। इसके मन में जीने की इच्छा फिर से जग गई। अरे यार क्या करूँ, मर के इतने अच्छे अच्छे लोग तो हैं, छोड़ो। यहाँ से जंप किया और यहाँ चला आया। तो जब नीचे से जंप करके ऊपर पहुंचेगा, या कहीं पर भी ऐसा जहाँ जो दूरी पे है और जंप करके हमें पहुंच के वहीं रुक जाना, तो ऑन टू लगाएंगे। ठीक है, जंप ऑन टू का सेंस यहाँ पे आ जाए। समझ गए भाई? चेतन कह रहे हैं सर 6 फ्लोर से जंप करना था, बेवकूफ था। जब तू नहीं, तेरी यादें नहीं, तो प्राण जाने के बाद ये शरीर भी तू देख ना पाए, ऐसा मुकम्मल जहां बना के मैं जाऊंगा यहाँ से, इस दुनिया से। आरुष बेटे, जंप कहीं से आप कर रहे हैं ऊपर से, और आपका लेवल नीचे जब भी आएगा, ठीक है, तो जंप ऑफ, प्रयास करके जंप करना। छत पे भी आप रहेंगे, जंप करेंगे तो जंप ऑफ है, ही जंप ऑफ द 3rd फ्लोर। हाँ जी, नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा खाली ये है कि आप जहाँ पे वो लोकेट करें वहां पे वो चीज स्थिर रहे। अभी जंप ऑन टू का सेंस आए। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट? आपके पास ये 5 सेंटेंस है, जल्दी से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। Come on। वाह, शेरों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। तो द डॉग जम्प, भाई कुत्ता बिल्ली को देखेगा तो प्यार से कूद पड़ेगा, झपट पड़ेगा। द डॉग जम्प अपॉन, द थीफ जम्प डैश द वॉल, द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड इनटू, सॉरी हिल है, तो जम्प्ड ऑफ। डाइवर माने जो गोताखोर होता है, डाइवर जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव अ ड्राउनिंग चाइल्ड, जम्प्ड इनटू। And she stepped down from the train, she stepped down from the train onto the platform। वाह, कार्तिक वर्मा के सब सही हो गए, बहुत बढ़िया भाई।
भैया प्लेन कैसे जंप करेगा, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हाउ कैन अ प्लेन जंप। कार्पेट वाली बात हो गई थी, आगे की बात हम बताते हैं। हाँ वो जंप फ्रॉम और ऑफ दोनों आ सकता है, चलेगा वो, कोई दिक्कत वहां पे नहीं। आरुष बेटे जब क्रॉस कर जाएगा ना तो जंप ओवर का सेंस आएगा। पिक्चर देखो, पिक्चर मैंने बनाया शायद सबको, पिक्चर तो देखो। ऊपर से ऊपर क्रॉस कर गया, जंप ओवर। ऊपर जाके कूद गया, जंप ऑफ या फ्रॉम। बाहर से अंदर चला गया जंप करके, जंप इनटू। नीचे से ऊपर आ जाए या ऊपर से कहीं आके वहीं पर रुक जाए तो जंप ऑन टू। ठीक है, डन अभी। चलिए जी, बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब। आर्यन त्यागी, ऑन का मतलब ऊपर है और टच में है तो जंप ऑन, उसमें डाउट क्या है? अगर कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिशा के लिए हम बातें करने जा रहे हैं, डायरेक्शन। एरिया के भीतर तो इन। एरिया के बाहर तो टू। दिशा की बात हो रही है, अगर किसी प्रीमिसेस सीमा के अंदर है और दिशा की बात कर रहे हैं तो इन आए, और बाहर है टू आए। कार्तिक क्या दिक्कत है? चलो अब समझ में आएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ स्टेयर्स है और यहाँ कार्तिक का टेबल है, चेयर लगा के वही सब पढ़ाई कर रहे हैं। ये दिशा ईस्ट है और ये दिशा वेस्ट है। अब ये ईस्ट है लेकिन सीमा के अंदर, ये स्टेयर्स हैं सीमा के बाहर, ये अंतर। दिशा के बाहर और दिशा के अंदर। तो रूम के अंदर है मान लो स्टडी टेबल, तो क्या होगा, इन द रूम या इन द ईस्ट ऑफ द रूम। लेकिन जैसे ही रूम के बाहर हुआ तो इन द वेस्ट या इन द ईस्ट ना होके टू द वेस्ट या टू द ईस्ट होगा, अगर बाहर हुआ तो। तमिलनाडु हिंदुस्तान की सीमा के अंदर है, इन इंडिया है। ठीक है, इन इंडिया। वही वाली बात हो गई, केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया।
यू हैव टू क्वेश्चन, बताओ इससे क्या हो। सब लोग तेज हो गए भाई। वेरी गुड। जम्मू एंड कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अबव और बिलो की बात हम करने जा रहे हैं। लेवल के लिए अबव ऊपर, बिलो नीचे, लेकिन होगा लेवल के स्तर की बात हो रही है। ठीक है भाई। अबव और बिलो, अपर अबव ऊपर, बिलो नीचे, लेवल के लिए बात हो रही, स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। वाटर ऑफ द गंगा इज अबव या बिलो द डेंजर लेवल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। वाटर ऑफ द गंगा इज, दुख दोनों आ सकता है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड या, सो द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, सही है। बिल्कुल सही है। ऐसे जाएगा, जाएगा ऊपर पहुंच के फिर ऐसे उड़ने लगता है, ऐसे चलता है, फिर हो जाता है अबव द क्लाउड, बादलों के लेवल के ऊपर से प्लेन उड़ता है नहीं। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई गंगा का पानी खतरे के निशान के ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, कोई अभी दिक्कत नहीं है। अगर लिखा जाए इट इज गुड या इट इज बैड, इट इज हॉरिबल, तब आप सोचेंगे, उस भावना के हिसाब से कुछ लिखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख दिया गया इट इज गुड, ये अच्छी बात है, दैट 60% स्टूडेंट्स आर डैश एवरेज लेवल। अब यहाँ पे गुड है तो ऑब्वियसली बात है अब अभी जाएगा। ठीक है, बताओ। हाँ जी, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, ये सब आता है। ठीक है, चलो भाई। एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ान भरती, ध्यान रखना हमेशा, तो फ्लाई अबव द क्लाउड होगा। चलो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से आप। चेतन शर्मा बेटे, मॉक है अवेलेबल, ध्यान से देखो, मॉक है।
इंडिग्नेंट का मतलब होता है नाराज होना। अब वो नाराज किस पे है? तो शी वॉज इंडिग्नेंट एट माई रीचिंग लेट इन द मीटिंग। द चाइल्ड लॉन्ग फॉर, शी डील्स इन मोबाइल फोन्स विद हर फ्रेंड। शी इज स्टैंडिंग अपोजिट मी। कुछ नहीं आएगा, नो प्रीपोजिशन। अपोजिट के साथ अक्सर लोगों की आदत होती है टू लगाने की, ध्यान रखना टू नहीं लगेगा। देखो सुरेश अभी आ गए इनका तुरंत। सतीश ठाकुर जी बोले सर टू क्यों नहीं लगता? सतीश तुम्हारा नाम सतीश क्यों रखा गया? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? सतीश का नाम सतीश क्यों रखा गया? ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं मगर। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप इसको देखो। बेटे माई कोर्स में वो क्या आपकी पीडीएफ है, बेसिक वोकेबलरी ई बुक के नाम से माई कोर्स में है ये। राइट विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद लगा देते हैं, जैसे हमारे पास अ पेन अ पेंसिल या अ मार्कर हो गया। इन हम लगा देते हैं किसी भी मटेरियल के साथ, जैसे इन पेन, इन पेंसिल, इन इंक और इन ब्लड। तो इंक और ब्लड तो आपको पता है। बेटे फॉर माने के लिए होता है, फॉर माने तक होता है, फॉर माने क्योंकि भी होता है। तो ऐसा कोई विशेष यूज जैसी कोई अलग बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ये सब वर्ड मीनिंग के ऊपर बेस्ड है। फॉर का मतलब। बेटे आरुष शर्मा आपको माई ऐप पर जाना पड़ेगा, सबको मिल गई है, कोई स्पेशल बोल के नहीं मिलता बेटे। आप माई ऐप पे जाएंगे, माई सॉरी ऐप पे जाके माई कोर्स पे जाएंगे। माई कोर्स में बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, आपको दिख जाएगा। ध्यान रखना जब पेन और पेंसिल के पहले अ नहीं लगता। जब जब अ नहीं आता। ठीक है जी, जब अ नहीं आता तो पेन पेंसिल के पहले क्या करेंगे? ठीक, मटेरियल की तरह ट्रीट करके इन लगाएंगे। इसे कर डालो आप जल्दी से, फिर देखते हैं कितना सही आपका होता है। ही रोट अ लेटर, यहाँ पे आ जाएगा विद अ पेन, बट शी रोट अ लेटर इन पेंसिल। आई साइन द चेक इन ब्लैक इंक। ठीक है, एक मिनट। इन ब्लैक इंक विद अ पेन, एंड शी रोट अ स्टोरी इन पेन बट ही रोट द स्टोरी। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
एक गड़बड़ी हो गई है, रुक जाओ रुक जाओ। विद आएगा यहाँ पे। बेटे आर्यन थर्ड में देखो, पेंसिल और पेन के पहले अ नहीं लगा है। देखो मैंने बताया ना यहाँ पे, अ पेंसिल और अ पेन होगा तो विद, अगर पेन पेंसिल विदाउट आर्टिकल है तो इन। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। चलो। सीढ़ी किसके सहारे है? दीवार के सहारे या टेक लगाकर तो अगेंस्ट आता है उसके। द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। बेटे नहीं कुछ हो सकता है, बाई माने उसके पास का सेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया दीवार के सहारे रहता है ना हमेशा सीढ़ी। आप क्रिकेट खेल के लाते हो तो कई बार लोग स्टंप वगैरह क्या करते हैं, किसी कॉर्नर में दीवार के सहारे लगा देते हैं। दैट इज व्हाट एट। राहुल भंडारी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। खिड़की दीवार के सहारे टेक लगा के थोड़ी, वो तो दीवार के ऊपर ही होती है। ये केवल वर्ड मीनिंग है एक प्रकार से, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड हो गया बगल में और बिसाइड्स हो गया इन एडिशन टू माने के अलावा। हाँ जी अर्श खान, आपका चैट अभी को आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। चले भाई। स्टेयर्स घर के बाहर है तो टू आएगा, टू द वेस्ट। शी इज सिटिंग बिसाइड और बिसाइड्स मी, तो शी इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड्स नहीं आएगा। बिसाइड है बिसाइड्स द चेयरमैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड्स द चेयरमैन। ठीक है। बिसाइड्स द चेयरमैन एवरी वन वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, तो यहाँ पे के अतिरिक्त का सेंस आ रहा है। के अतिरिक्त, चेयरमैन के अतिरिक्त हर कोई प्रेजेंट था हॉल में। क्लियर हो गया भाई? 100%, बहुत बढ़िया। बिटवीन अमंग तो थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले मैं कुछ और आपको कराता हूँ। ये ध्यान से देखो आप। मोहम्मद फरहान विंडो वॉल के बीच में हो तो क्या लगेगा?
बट वो दीवार के ऊपर ही होती है ना, चाहे वो ऑन मतलब कहीं एकदम बीच हो, चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, हमेशा तो उसकी पोजीशन टच में रहेगी। तो दीवार के सेंस में ऑन का सेंस लेंगे, ऑन द वॉल। एंटर के बाद अक्सर हमारी आदत होती है इंटू लगाने की, इन्वेस्टिगेट, इंटू केस करने की, डिस्कस। ठीक है, डिस्कस के साथ अबाउट, डिस्क्राइब के साथ अबाउट, और अटैक के साथ ऑन है ओवर, इन्वेड के साथ ऑन है ओवर। आपको यहाँ पे क्या प्यारा सा एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, हमारा ध्यान तो अभी चल रहा है कि भाई प्रीपोजिशन नहीं लगता, कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं। फिर और, अब और की बात जब होगी तब हमारे पास आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होने पर कभी कभी इनवर्ट्स के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है। एंट्री हुआ नाउन तो टू आ गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इनटू आ गया, डिस्कशन हुआ तो ऑन आ गया, डिस्क्रिप्शन हुआ ऑन आया, एंड अटैक होगा तो ऑन आया, एंड अटैक होगा तो ऑन आया। आ जाओ, अगले पे चलते हैं। लिस्ट और भी और है, कुछ वर्ड्स हैं बड़े कॉमन है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाली चीज है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया साइन ऑन पेपर, एम्फसाइज ऑन समथिंग, रिजेंबल विद, हर फादर या हर मदर, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। सुनने में सब ठीक लग रहा है और बिल्कुल सॉलिड बढ़िया लग रहा है, लेकिन सब गलत है, क्योंकि प्रिपोजिशन नहीं आना चाहिए, अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, इफ यू से लाइक पुट सिग्नेचर ऑन, ठीक है, गिव एम्फेसिस ऑन, अभी ये सब नाउन बन चुके हैं इसलिए इनके साथ आ चुका है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। बट इन्वेड माने अटैक होता है, इन्वेड माने अटैक करना, आक्रमण करना। ठीक, प्रीसीड माने पहले आना, सक्सीड माने बाद में आना, मैरी विद समबड़ी, शादी करना। देखो ध्यान से, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन जब पैसिव वॉइस बना तो ये आ गया। बेटे सिंगल फॉर्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर वर्ब चेंज हुआ, मैरी के साथ नहीं आ रहा, लेकिन बी मैरिड टू हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, तब यहाँ पे टू लगा। ठीक है जी, बी कंप्राइज्ड ऑफ, और ये सब आपके पास ऐसे करके आ रहा है। यहाँ तक सारी बातें डन। तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करिएगा, अगली क्लास में इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रिपरेशन हमारा बहुत सही स्पीड में जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, रिवीजन आपको करते रहना है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।